कहानी शुरू होती है साल 1978 से। एक पुराना और वीरान सा डरावना मकान होता है जिसमें लाल बालों वाले दो जुड़वा लड़के ट्रॉय और ब्रायन हाथों में बेसबॉल बैट लेकर तोड़फोड़ करने पहुंचते हैं। घर के बाहर एक एडिलेड लैंगडन नाम की लड़की खड़ी होती है जो उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वो इस घर के अंदर गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। दोनों लड़के उस लड़की की बात को मजाक समझकर घर में घुस जाते हैं। वो कमरों में घूम घूम कर खिड़कियाँ और फर्नीचर तोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे वो बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कांच के जारों में जानवरों के अवशेष, इंसानी भ्रूण और खून से सने सर्जिकल उपकरण रखे दिखाई देते हैं। बेसमेंट में फैली बदबू से ब्रायन घबरा जाता है और ऊपर लौटने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका भाई ट्रॉय अचानक चुप हो गया है। वो वापस नीचे आता है और देखता है कि ट्रॉय का गला किसी अजीब और डरावने जीव ने काट लिया है। ट्रॉय तड़पते तड़पते वहीं मर जाता है और ब्रायन की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। कहानी अब साल 2010 में आ जाती है। विवियन हार्मन नाम की एक औरत अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उसे हार्मोन थेरेपी लेने की एडवाइस देता है जिससे विवियन की फिजिकल डिजायर फिर से नॉर्मल हो सके, लेकिन विवियन मना कर देती है। उसका मानना है कि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी हो सकती है। हाल ही में उसे मिसकैरेज हुआ है और उस दर्द से वो अब तक बाहर नहीं निकल पाई है। विवियन को घर लौटते ही ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई अनजान आदमी घर में घुस गया है। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है, रसोई से चाकू उठाती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी दुनिया बिखर जाती है। वो अपने पति बेन को उसकी ही एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। बेन अपनी गलती रियलाइज करते हुए माफी मांगता है, लेकिन विवियन उसकी बात नहीं सुनती। इस घटना के एक साल बाद 2011 में हार्मन फैमिली नई शुरुआत करने के लिए लॉस एंजलिस पहुंचती है। फैमिली में बेन, विवियन, उनकी बेटी वॉयलेट और उनका कुत्ता हेली शामिल है। वो एक पुराने विक्टोरियन मकान को खरीदते हैं। रियल एस्टेट एजेंट मार्सी उन्हें घर दिखाते हुए बताती है कि ये मकान साल 1920 में एक फेमस डॉक्टर ने बनवाया था। बाद में इसे एक गे कपल ने पूरी तरह से फिर से बनवाया था। लेकिन इसके बाद वो एक डरावनी बात बताती है। वो बताती है कि इस घर के पिछले मालिकों की मौत यहीं हुई थी। दोनों की लाशें बेसमेंट में मिली थी और पुलिस ने उस घटना को मर्डर सुसाइड माना था। ये बात सुनकर वॉयलेट के मन में डर से ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा होती है। उसी समय उनका कुत्ता हेली लगातार बेसमेंट के दरवाजे पर भौंकता रहता है, जैसे उसे वहां किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। फैमिली धीरे धीरे नए घर में सेटल होने लगती है, लेकिन बेन और विवियन के बीच दूरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वॉयलेट अपने नए स्कूल में बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाती। वहाँ कुछ लड़कियाँ उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लेती हैं और उसके साथ बदतमीजी करती हैं। उनकी लीडर ली वॉयलेट को सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश करती है और वॉयलेट का इन सब के साथ झगड़ा होता है। विवियन अपने किचन में काम करती रहती है। अचानक पीछे से उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम लोग इस घर में मारे जाओगे। विवियन डर कर चौंक जाती है। वो उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई। तभी उस लड़की की माँ उसे ढूंढते हुए अंदर आती है। वो बताती है कि विवियन के पड़ोस में रहती है और उसका नाम कॉन्स्टेंस लैंगडन है और वो लड़की उसकी बेटी एडिलेड है। कॉन्स्टेंस विवियन के डायमंड ईयररिंग्स की भी बहुत तारीफ करती है। कॉन्स्टेंस विवियन को घर की शुद्धि के लिए सेज देती है और कहती है कि इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बातचीत के दौरान कॉन्स्टेंस बार बार घर की पुरानी हिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। जब विवियन पूरे घर में सेज जलाती हुई ऊपर अटारी तक पहुंचती है तो उसे छत से लटका हुआ एक अजीब रबर का सूट दिखाई देता है। वो डर जाती है और बेन से कहती है इसे तुरंत घर से बाहर फेंक दो। बेन उस सूट को घर से बाहर फेंक देता है। बेन अपने नए घर में ही पेशेंट्स देखने लगता है। उसका नया पेशेंट टेट लैंगडन नाम का एक टीनेजर लड़का होता है। बातचीत के दौरान टेट बेन को बताता है कि उसे अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हत्या करने जैसी कल्पनाएं आती रहती हैं और सबसे अजीब बात यह होती है कि वो उन लोगों को मारने की कल्पना करता है जिन्हें वो पसंद करता है। बेन उसकी मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करता है और मानता है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वॉयलेट बहुत डिप्रेशन में होती है और धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। टेट अचानक उसके रूम के दरवाजे पर आकर कहता है कि अगर अपनी जान देने का ट्राई करना है तो कम से कम दरवाजा बंद करके ट्राई करो। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर बेन को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। रात में वो नींद में चलते हुए पूरे घर में घूमता रहता है। कई बार उसे खुद भी याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा था। एक रात वो नींद में नीचे जाकर फायरप्लेस जला देता है। विवियन समय रहते उसे देख लेती है और किसी बड़े हादसे से बचा लेती है। एक दिन विवियन बाहर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आती है। वो औरत अपना नाम मोइरा ओहारा बताती है।
मोइरा कहती है कि वो कई सालों से इसी घर की देखभाल करती आई है। पुराने मालिक बदलते रहे लेकिन वो हमेशा यहीं रही। उसे इस घर का हर कोना और हर नियम अच्छी तरह पता है। मोइरा की बातों से इंप्रेस होकर विवियन उसे घर की देखभाल का काम दे देती है। मोइरा विवियन और वायलेट को एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देती है, जबकि बेन को मोइरा एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में दिखाई देती है। एक ही औरत बेन और विवियन को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। टेट का वायलेट के साथ समय बिताना लगातार बढ़ने लगता है। एक दिन बेन दोनों को साथ देखता है तो वो टेट पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको तुरंत घर से जाने के लिए बोलता है। एक रूम में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। बेन गलती से एक कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि मोइरा कमरे में अकेले खुद को प्लीज कर रही होती है। ये घटना उसके मन में और उलझन पैदा कर देती है। अपने कमरे में लौटकर वो खुद को अकेले प्लीज करते हुए अपनी पुरानी गलती पर रोने लगता है। उसी समय घर के बाहर से उसे एक आदमी की आवाज आती है कि तुम्हारी फैमिली खतरे में है। बेन खिड़की से बाहर देखता है तो एक अजीब सा आदमी उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ होता है। बेन तुरंत उसके पीछे भागता है लेकिन वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। विवियन घर लौटकर किचन में सामान रख रही होती है और अचानक किचन की अलमारियां और फ्रिज अपने आप खुलने लगते हैं। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि पास ही खड़ी एडिलेड हंस रही होती है। विवियन उसे गुस्से में समझाती है कि बिना परमिशन कभी भी इस घर में एंटर नहीं करोगी, लेकिन एडिलेड हंसती रहती है और विवियन के पीछे ट्रॉय और ब्रायन नाम के लड़के खड़े होते हैं जो 1978 में इसी घर में मारे गए थे। विवियन एडिलेड की मां कॉन्स्टेंस को बुलाती है और एडिलेड की शिकायत करती है और एडिलेड को गुस्से में बोलती है कि दोबारा इस घर में बिना परमिशन नहीं आओगी। कॉन्स्टेंस एडिलेड को बोलती है कि सॉरी बोलो। एडिलेड बोलती है नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ये उन दोनों जुड़वा ने किया है। इसके बाद विवियन गुस्से में एडिलेड का चेहरा पकड़कर बोलती है कि आज के बाद मेरे घर में नहीं आओगी। जाते जाते एडिलेड डॉग को छूने की कोशिश करती है तो डॉग उस पर झपट पड़ता है। कॉन्स्टेंस गुस्से से विवियन को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बेटी को दोबारा हाथ लगाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। बेन टेट के बारे में पुलिस को सूचना देने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास टेट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उसकी शिकायत आगे नहीं बढ़ पाती। उसी समय मोइरा उसके रूम में सफाई करने आती है। वो बेन को बोलती है कि तुम्हारी पत्नी घर में नहीं है और बेन को सीड्यूस करने लगती है। ये सब वायलेट देख लेती है और उसे दिखता है कि उसका बाप बेन एक बूढ़ी हाउसकीपर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। वायलेट का स्कूल में फिर से उन्हीं लड़कियों से झगड़ा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की को सिगरेट से जलाकर भाग जाती है। घर के म्यूजिक रूम की सफाई करते समय विवियन दीवार के नीचे छिपी हुई शैतानी आकृतियों वाली पेंटिंग्स खोज निकालती है। बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद दोनों में पुरानी बातों को लेकर बहुत झगड़ा होता है और बेन गुस्से में बोलता है कि वो बीते 1 साल से सिर्फ माफी मांग रहा है। इसके बाद दोनों लंबे समय बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। करीब 1 साल बाद पहली बार वो दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाम को वायलेट घर आती है और उसके माथे पर चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। विवियन पूछती है कि ये चोट कैसे लगी तो वायलेट बताती है कि वो गिर गई थी। इसके बाद विवियन वायलेट की चोट पर दवा लगाते लगाते बताती है कि विवियन और बेन फिर से पहले की तरह लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। टेट और वायलेट स्कूल में उसे परेशान करने वाली लड़की लीह को सबक सिखाने की प्लानिंग करते हैं। टेट बोलता है कि किसी बहाने उस लड़की को एक बार घर के बेसमेंट में लेकर आओ। वायलेट ली को गांजे के नशे का लालच देकर अगले दिन के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। सोने से पहले विवियन देखती है कि दरवाजे पर वही रबर वाला सूट पहने एक आदमी खड़ा है। उसे लगता है कि वो बेन है। वो बोलती है कि तुम्हें सेकेंड राउंड करना है तो आ जाओ और विवियन उस रबर सूट वाले को बेन समझकर इंटीमेट हो जाती है। जबकि उसी टाइम पर बेन नीचे नींद में चल रहा होता है। बेन नींद में गैस स्टोव के पास पहुंचकर उसे ऑन कर देता है लेकिन कॉन्स्टेंस वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। अगले दिन वायलेट लीह को लेकर अपने घर के बेसमेंट में जाती है। टेट वहां पहले से मौजूद होता है। टेट वायलेट को लाइट ऑफ करने के लिए बोलता है और अंधेरे में अचानक वहां एक भयानक और अजीब सा जीव आ जाता है और लीह पर हमला कर देता है। किसी तरह लीह जान बचाकर भाग निकलती है लेकिन उसके चेहरे पर घाव लग चुके होते हैं। वायलेट भी इस घटना से बुरी तरह घबरा जाती है। वो टेट पर गुस्सा होकर उसे तुरंत घर से चले जाने के लिए कहती है। अगली सुबह वॉक करते समय बेन की मुलाकात उसी जले हुए चेहरे वाले आदमी से होती है। वो अपना नाम लैरी हार्वी बताता है। लैरी कहता है कि वो कभी इस घर का मालिक था। वो बताता है कि इसी घर में रहने के दौरान उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। उन आवाज़ों के प्रभाव में उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जलाकर मार डाला। आग लगाने के समय उसका अपना शरीर भी बुरी तरह जल गया। अब उसे लाइलाज ब्रेन कैंसर है और इसी वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। लैरी बेन को वार्निंग देता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर इस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाए,
लेकिन बेन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे धमकी देता है कि दोबारा उसकी फैमिली के पास भी ना आए। कॉन्स्टेंस चोरी छिपे विवियन के गहनों को पहनकर ट्राई करती होती है। उसी समय वहां मोइरा आ जाती है और कॉन्स्टेंस को बोलती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है और ये सामान विवियन का है, इसे तुम मत छुओ। कॉन्स्टेंस तुरंत मोइरा को धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने ज्यादा दखल किया तो वो उसे फिर से मार डालेगी। बेन घर में बहुत स्ट्रेस में बैठा होता है। कुछ समय बाद विवियन घर लौटती है। वो बहुत खुश होती है और बेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर बेन भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी पल इस रहस्यमयी घर के भीतर छुपे हुए अनगिनत रहस्यों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका होता है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सीजन 1 के पहले एपिसोड का सफर। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ आपने अभी तक देखा है वो सिर्फ शुरुआत थी। आगे कहानी में ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देंगे। विवियन की प्रेगनेंसी, उस रहस्यमयी रबरमैन की सच्चाई और मर्डर हाउस का वो खौफनाक अतीत, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्या हार्मन परिवार इस घर से जिंदा निकल पाएगा? आखिर इस घर को मर्डर हाउस क्यों कहा जाता है? और क्या विवियन के गर्भ में पल रहा बच्चा इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आगे के एपिसोड्स में, जो पहले से भी ज्यादा डरावना, रहस्यमयी और चौंकाने वाला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि अमेरिकन हॉरर स्टोरी का असली डर अब शुरू होने वाला है।